पति है इसके साथ, क्या हलाला होगा सीमा का? हलाला करवाएगी वो। आपने सीमा को पिटते देखा क्या? सचिन के गले पर निशान थे नखूनों के। अरे आपके निशान काहे के हैं? हाँ, गले पे है निशान। ये है, देखो ये निशान बहुत, ये देखो निशान। जूम करना बेटा, जूम करो कैमरा। ये देखो निशान है ना। ये क्या तरह की वीडियो आए पिटाई हुई, उससे तो लग रहा है कि कहीं खतरा ना हो जाए। किसकी पिटाई हुई? सीमा की। अमित शाह जी इनकी वीडियो आए, वो क्या कहते हैं? आप तथ्य करें, अमित शाह जी आरक्षण के खिलाफ हैं। आप वो तो फर्जी हैं, वो तो अच्छा, वो फर्जी हैं क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। सीमा के असली हैं क्योंकि सीमा पुलिस कस्टडी में वहां रह रही है, पुलिस संरक्षण में उसके लिए उसके भी निकली है। नमस्कार दोस्तों, सीमा सचिन केस में जो नया अपडेट ये है कि गुलाम हैदर को भारत बुलाया है कोर्ट ने। वो भारत गवाही के लिए आ रहे हैं, यानी अब ये केस कोर्ट में जाएगा और हो सकता है कि सीमा पाकिस्तान चली जाए। इस मामले में क्या अपडेट है, इनकी क्या तैयारी है, क्योंकि सीमा सचिन के वकील हैं डॉक्टर ए पी सिंह, वो इस समय मेरे साथ हैं। वकील साहब, अब क्योंकि गुलाम और तमाम लोग ये क्लेम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर जो बना के दिखाया जाता है, जो लगातार इतने महीने से चल रहा है, सीमा मर गई, सीमा चली गई, वही आप बोल रहे हैं, सीमा जहर खा लिया। और अब तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अभी तक तो सीमा सचिन मीना और डॉक्टर एपी सिंह शिकार थे। लिपसिंग चला के दिखाया जाता था, हमारा फोटो वीडियो दिखाया जाता था, बोला कहीं जाता था, किसी के नाम से, किसी को उससे क्या था। अब इससे तो देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी भी नहीं बच पा रहे हैं। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में माननीय गृह मंत्री अमित शाह की भी फेक वीडियो बना के चला दी गई। सोचिए आप, कहां हैं आप? सोचिए, देश अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई। ये ठीक हो गया, अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। अब साइबर टेररिज्म और आईटी एक्ट। आपने सवाल मेरा सुना नहीं है शायद। आप सुनता नहीं मैं सुनते नहीं आप। दिक्कत ये है ना कि आप वही चीजें जो आपको कहना होती है वही कह लेते हैं। मेरा ये कहना है कि सीमा का जो शोहर है गुलाम हैदर, वो शोहर नहीं, उसका कह रहा है मैं अभी भी शोहर हूँ। आपका क्या कहना है? मैं क्या मतलब है? आपका मियां बीबी राजी और क्या करेगा काजी? काजी का मतलब सचिन कौन है? पति है इसके साथ, क्या हलाला होगा सीमा का? हलाला करवाएगी वो। आप चाहते हलाला करवाना? फिर हलाला चाहते तो बस बैठो आराम से, नहीं चाहते तो नहीं चाहते। ये कह रहे तलाक नहीं होता, हलाला कैसे हो जाएगा? अरे तलाक कैसे नहीं हुआ? तलाक बताएगा कौन? बीवी तो बताएगी, बीवी तो बताएगी। और बीवी बता रही है, कह रही है पाकिस्तान में 4 साल। गुलाम तो उसको अब भी साथ रखने को तैयार है। उसमें तो सबको साथ रख लेंगे। उन्हें तो यूट्यूब चैनल चलाना है, उन्हें तो सब कुछ करना है, उन्हें तो पैसे के लिए कुछ कर लेंगे। तब साथ रखने का नहीं कहा था जब जेल में थी। जब जेल में थी सीमा तब नहीं कहा साथ रखने को। जब सीमा पाके भारत में आके आतंकवादी जासूस और स्पाई हो गई तब नहीं कहा सीमा को रखना है, तब कुछ नहीं कहा गया। नहीं, तो कह रहे ये तो कहा गया। तब बोला कोई वीडियो मुझे दिखा दो, मुझे कोई वीडियो दिखा दो जिस समय गिरफ्तारी के समय की हो, जेल के समय की हो, बेल के समय की हो, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के याचिका लगाई तब की हो। ये कब हुआ शुरू? जब उसने रक्षाबंधन मनाया, जब उसने भारत 15 अगस्त मनाया, आजादी का दिवस मनाया, जब उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, भारत माता की जय कहा, जब उसने तिरंगा लहराया, जब उसने तिरंगा माथे पर बांधा, तब ये सब बातें हो रही हैं। अब उसके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं, हरियाली तीज का व्रत करते हैं। अब ये हो रहा है। बच्चे तो मुस्लिम पिता से पैदा हुए, मुस्लिम माँ से पैदा हुए थे ना, तो उनका धर्म तो जो जन्म से मुस्लिम था। अब किसके पास है? अब उनको खाना कौन दे रहा है? अब उनको रखे कौन है? क्या 4 साल में, अब तो 5वां साल हो रहा है, क्या 5वें साल तक ये धर्म जिंदा रख देता? क्या 5 साल तक धर्म कपड़े दे देता? क्या 5 साल तक बच्चों को शिक्षा मिल जाती? क्या 5 साल तक बच्चों को दवाई मिल जाती? क्या 5 साल तक जिंदगी चल जाती? क्या 5 साल तक बड़े हो जाते, धर्म बड़ा कर बच्चों के कमाने के लिए तो गुलाम गया था ना सऊदी अरब। ये धर्म का जो है, ये धर्म का अधिकार भी माता को है। माँ बच्चों की वेस्ट कस्टोडियन है, मदर इज वेस्ट कस्टोडियन है। जो धर्म माँ स्वीकार करेगी वही बच्चे कर लेंगे। बच्चे क्यों नहीं कर लेंगे? माँ के साथ बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चों से पूछ लीजिएगा। आपने तो बच्चों के बहुत इंटरव्यू किए हैं। अच्छा मुझे बताइए, बच्चे माँ और सचिन के पास खुश हैं कि नहीं है? मुझे बताइए आप। देखो, मैं इस पर क्लेम नहीं कर सकते खुश है नहीं खुश, क्योंकि मार पिटाई के भी वीडियो सामने आए थे। मार पिटाई के भी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे से खून बह रहा था, होंठ कटे हुए थे, वो भी सामने आए।
कहीं आपने असली में वीडियो के अलावा, आप तो जाते रहते हैं, क्या वीडियो के अलावा आपने सीमा की आंख फूटी देखी? क्या वीडियो के अलावा आपने सीमा को रोते देखा? क्या वीडियो के अलावा आपने सीमा को पिटते देखा? क्या सचिन के गले पर निशान थे नखूनों के। अरे आपके निशान काहे के हैं? हाँ, गले पे है निशान, ये है, देखो ये निशान बहुत, ये देखो निशान, जूम करना बेटा, जूम करो कैमरा, ये देखो निशान है ना, ये तो ये निशान है ना। तो इन निशानों का क्या, मेरा ये निशान काहे का है, आपका ये निशान काहे का है? ये निशान है ना माथे, वो ताजे निशान थे। अरे ये ताजे निशान है। आप सीएफएसएल रिपोर्ट लेके आए, क्या कहीं कंप्लेंट हुई? क्या विंडो क्यों टूटी हुई थी? विंडो क्यों टूटी थी? मुझे ये नहीं, विंडो क्यों टूटी थी? एसी लगेगा तो टूटेगी नहीं, एसी लगेगा तो हटेगी नहीं, ये टूटी थोड़ी थी। एसी लगाने के लिए हटाई गई, कूलर लगाने के लिए हटाई गई कि एसी कूलर लगे। गर्मी पड़ रही है ना, ये पहली गर्मी है उसके इस मकान में। पिछली गर्मी में तो जो हो रहा था उसके साथ, वो तो जैसा सबने देखा ही है, लेकिन ये गर्मी तो उसकी चैन से बीतनी चाहिए। ये गर्मी तो कूलर और एसी के साथ कटनी चाहिए, सही होनी चाहिए। चैन से बीते हम भी यही चाहते, लेकिन अब गुलाम आ रहे तो इस केस की गर्मी और बढ़ गई है। कोई बात नहीं, आपके गर्मी बढ़ रही है, आप खूब गर्मी बेचिए, आप खूब गर्मी की बिक्री करिए, लेकिन क्यों करेंगे? हमारी सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पर कहती है कि कोई केस इस तरह से मेंटेनेबल नहीं हो सकता, चल नहीं सकता है, जिसमें कि हमारे एलियन दुश्मन देश का व्यक्ति भारत में आकर किसी भी कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकता है, किसी कोर्ट में चल नहीं सकता है। लेकिन वो उसको तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना भारत आने का। मेंटेनेबल अभी नहीं, आपको गलत फहमी है। वो अपने केस को गवाही दिलाना चाहते हैं, वो गुमराह करके, यही तो मिसगाइड करना है, यही गुमराह करना है, गुमराह कर रहे हैं कि गुमराह करके ऐसा किया जाए। तो कोर्ट ने क्यों बोला? अगर मेंटेनेबल ना होते तो रिजेक्ट कर देता। पहले रिजेक्ट हो चुका है ना, एक रिजेक्ट हुआ है, एक रिजेक्ट हुआ है। ये भी समय पर मेंटेनेबिलिटी पर जब बहस होगी, मेंटेनेबिलिटी पर तब बहस होती है जब दोनों पक्ष होते हैं। जब दोनों पक्षों को बुलाया जाता है तब मेंटेनेबिलिटी पर बहस होती है। आपका लीगल पॉइंट अपडेट कर दूं तब होती है। अभी अकेले अकेले तो कोई कुछ भी करते रहो, आप अकेले बाहर खड़े होकर कुछ भी बोलते रहो, जब हमारे सामने बोलोगे तब तो हम जवाब। कोर्ट ने माना ना, उसको बुलाया तो गवाही लेगी, कोर्ट समझेगी। अगर एक मेंटेनेबल होगा तो चलेगा ना, होगा तो चलेगा, बिल्कुल मेंटेनेबल होगा तो चलेगा। किसी की पत्नी है, 4 बच्चे हैं, 5 साल पहले तलाक हो चुका है, बच्चों को छोड़, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई गवाह नहीं। सारे हैं, गवाह है ना, गवाह कौन है? तलाक होता है, मौखिक तलाक हुआ है। भारत में जो मौखिक तलाक हुए हैं उनके क्या गवाह हैं? फोन पर जो तलाक होता है, ट्रिपल तलाक, उसके क्या गवाह होते हैं? मुझे बताइए। पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान में मौखिक तलाक आज भी है। ये भारत सरकार, वहां तो बंद है, मैं कंफर्म नहीं, वहां पर 3 तलाक बंद है शायद। भारत सरकार ने सिर्फ अभी क्वेश्चन किया है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। मोदी जी ने कहीं नहीं चल रहा है, वहां भी ट्रिपल तलाक इसी तरह का चल रहा है। तो वहां का 3 तलाक यहाँ मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा, इंटरनेशनल लॉ है, मान्य होगा। मतलब यहां शादी हो तो लंदन में, कनाडा में फिर से शादी करनी पड़ेगी जाके, ऐसा नहीं है। तो फिर आपने शादी फिर यहाँ वहां पूरी नई शादी थी, उनकी 3 लोगों के सामने की शादी थी, पंडित और 2 लोग। अब यहां सबके सामने हुई, रिश्तेदारों के सामने हुई, परिवार वालों के सामने हुई, धूमधाम से शादी हुई। दावत होती है ना शादी में, वहां तो नहीं। उस पर भी तो केस बनेगा, पंडित पे भी केस बना है, और सीमा सचिन पे भी, शायद बरातियों पर भी केस। हाँ, सब पे बना रहने दो, आप पे भी केस बना होगा क्योंकि आप भी बराती थे। नहीं, हम तो नहीं गए थे उस दिन, आप भी थे वहां। नहीं, हम नहीं थे। दिन जाते हैं, आप क्यों जाते हैं? आप तो सब दिन थे, आप भी थे। हमको भी लपेटो तुम। हाँ, आप लपेटो क्या, आप भी थे, उसमें क्या है भाई। लेकिन ये तो पेज, लेकिन ये पेज, ये केस अब पेचीदा बन गया है। कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये कोर्ट में गया मेंटेनेबल तो कोर्ट, क्योंकि अब बहुत कुछ वकील, एक मोमिन मलिक नाम के व्यक्ति सीमा का मंगलसूत्र चेक करते हैं, सीमा की बिंदिया को गौर से जूम कर करके देखते हैं, सिंदूर देखते हैं, सीमा के ये चीजें देखते हैं, सीमा हनुमान चालीसा कैसे पढ़ती है। वकील है ना वो, गुलाम हैदर के वकील, भाई वो भी तथ्य देखेंगे ना, गवाह तथ्य देखते सबूत देखते हैं ना। वो महिला को उन्हें इसी बात से परेशानी है कि ऐसा ये कैसे कर रही, सीमा के रील्स क्यों बनती हैं, सीमा की वीडियो क्यों बनती हैं, सीमा की आय क्यों हो रही है, सीमा को भारत देश इतना प्यार क्यों कर रहा है। उनका कहना है कि शादी इलीगल है, उनका ये कह रहा है सम्मान इतना क्यों है, वो इलीगल बोल रहे हैं शादी। उनके लिए क्या कहेंगे जो पाकिस्तान। एक बात मुझे बताइए,
आप इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं को, लड़कियों का, बहनों का, बेटियों का धर्म परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? ये खबरें आती हैं। खबरें हैं कि सच्चाई है? पाकिस्तान जाके तो देखा नहीं मैंने। खबरें हैं कि सच्चाई है? ये नहीं कह सकता, खबरें आती हैं। खबरों के अनुसार सच्चाई है कि नहीं है? खबरें हमने पढ़ी है कि जबरदस्ती किया, बच्चों के साथ कन्वर्ट किया, वो सारी खबरें आती हैं। आपको ये पता है मंदिर तोड़े हुए खबरें देखी हैं आपने? नहीं देखी? हाँ, देखी, हमने वीडियो भी देखी। मंदिर टूटे हैं, वहां जितने हिंदू मंदिर आजादी के समय थे, क्या उतने मंदिर आज भी हैं? वो ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक लेकिन इस केस से उनका लेना देना नहीं है। मुझे बताइए, कुछ आंकड़े मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में जितने मंदिर 14 अगस्त को जो विभाजन की विभीषिका थी उतने मंदिर थे, उतने मंदिर आज भी हैं? नहीं है। एक बात, तोड़े गए हैं। भारत में जितनी मस्जिदें आजादी के समय थी उससे बढ़ी हैं कि घटी हैं? बड़ी हैं, खूब क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, ये इस्लामी गणतंत्र नहीं है, यहाँ पर एक धर्म का राज नहीं है। भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है भैया, ये सब तथ्य है। पाकिस्तान में हिंदू आबादी घटी है कि बढ़ी है? ये भी तथ्य घटी है। बस बस यही बात है। लेकिन इस पूरे मामलों का इस केस से क्या लेना देना? तो मामलों से लेना है, इसीलिए तो वो सीमा भारत आई है, उसे यहाँ जियो और जीने दो के हिसाब से है। वहां पाकिस्तान भारत को आतंकवादी भेजता है कि नहीं भेजता है? मुझे बताओ। पाकिस्तान, यहाँ पीटी भी तो जाती है वो। पाकिस्तान भारत को आतंकवादी भेजता है कि नहीं भेजता है? भेजता है भाई, पकड़ा गया, कसाब पकड़ा गया, फांसी दी गई, 10 लोग आए थे, 26/11 हुआ, पुलवामा कांड हुआ, सब हुआ है ना, तो वो हमारी उनसे कैसे बात? लेकिन वो सब उनका तो हमारा हिस्सा लगे ना। निपटारा है। जो सिंध प्रांत के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हमारे लोग हैं वो भारत को मिलना चाहते हैं, इसीलिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर भारत का झंडा लहरा है, भारत का कब्जा है। लेकिन अगर कोर्ट ने मान लिया कि शादी इलीगल है, क्या तथ्य है? क्योंकि ये कैसे मान ले कोई इलीगल? सपोज किसने कहा इलीगल है? सीमा से तो पूछा जाएगा ना, सीमा से तो बयान लिए जाएंगे, सीमा तो बताएगी ना। चलो सीमा, लेकिन बच्चे तो बच्चे भी बताएंगे कहां रहना चाहते हैं। गार्जियनशिप में वेस्ट कस्टोडियन मदर बच्चों की है, मां है, और खासकर 3 लड़कियों की बायोलॉजिकल मदर कौन होता? मुझे बताइए। आपके घर में बेटियां हैं, हमारे घर में भी है, ठीक है। बेटी मां के करीब होती है ज्यादा कि पिता के करीब होती है? बेटी की शारीरिक संरचना मां ज्यादा अच्छा समझ सकती है पिता? मुझे बताइए, एक बात बताइए। वो ठीक है, कई मामलों में पिता भी परवरिश कर लेते हैं। हाँ, और ज्यादातर मां ही अच्छा, बेहतर मां जान सकती, बढ़ती हुई बच्ची के बारे में मां बेस्ट कस्टोडियन होती है। लेकिन उनका कहना है कि वहां पर खतरा है, इन बच्चियों को खतरा, 3 बेटियां हैं। क्या यहाँ आपको खतरा लग रहा है? क्या इस तरह की वीडियो आए, पिटाई हुई, उससे तो लग रहा है कि कहीं खतरा ना हो जाए। किसकी पिटाई हुई? सीमा की। अमित शाह जी इनकी वीडियो आए, वो क्या कहते हैं? आप तथ्य करें, अमित शाह जी आरक्षण के खिलाफ हैं। आप वो तो फर्जी हैं, वो तो अच्छा, वो फर्जी हैं क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, सीमा के असली हैं क्योंकि सीमा पुलिस कस्टडी में वहां रह रही है, पुलिस संरक्षण में उसके लिए उसके भी निकली है। तो उसकी वीडियो कौन बनाएगा भैया? सीमा की पिटाई की कोई रिपोर्ट मिली आपको? कंप्लेंट मिली? मेडिकल मिला? सीसीटीवी फुटेज जांच हो गई? फुटेज मिले आपको? मिले नहीं, वो दबा दिए ना, आप लोगों ने दबा दिए। आपने दबा दिए। आप तो आरोप लग रहे हैं आप तो गबरेज करने गए थे। अच्छा, वहां पुलिस रहती कि नहीं रहती है? उस दिन तो थी जब हम जाते थे, हमें रात का पता नहीं भैया। अरे लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस रहती है ना वहां? हम थे तब थी। हाँ, जब आगे पीछे तो रहती है बस, और क्या। अब पुलिस फोन तो करते नहीं, हाँ जी मनोज मस्ताना जी, ए टू जेड के सीईओ मनोज शर्मा आ रहे हैं तो पुलिस आ जाए, ऐसा तो नहीं है। पुलिस तो वहां हर समय रहती है। तो ये केस फिलहाल फंसता तो लग रहा है जरूर, क्योंकि गुलाम आएंगे, गवाही होगी, केस चलेगा। केस हो उतना भाई दुश्मन देश की वो नागरिक है, तो कोर्ट उनको कह सकता है भैया आप जाइए। हाँ, कहेगी बिल्कुल। समय सीमा को किस लिए कहेगी? वो शरणागति आई है भारत में, तो फिर ट्रेडिशन बन जाएगा। हिंदू धर्म ग्रहण करके आई है भारत में, और सीए का कानून जो सनातनी बने हैं, जो हिंदू धर्म ग्रहण किया है, जो हिंदू हैं, जो हिंदू सिख जैन पारसी पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के सताए हुए हैं, जो परेशान किए हुए हैं, जो दुखी हैं, उनके लिए ये नागरिकता का कानून है। अच्छा, तो आपका ये क्लेम है कि वो तो हिंदू वहीं से आई थी और उसके सीए के तहत उसको नागरिकता यहां मिलेगी, इसीलिए उसके लिए कानून बना है। मोदी जी उसके लिए बहुत केयरफुल हैं, योगी जी उसके लिए बहुत केयरफुल हैं, क्योंकि वो सनातन बन के। अच्छा, तो ये एंगल दे दिया आपने, खेल कर दिया। अच्छा, मुझे बताइए, पाकिस्तान काठमांडू से जब वो भारत पहली बार आई, मांग भरी थी या नहीं थी? अरे हम नहीं थे ना भैया, आप नहीं थे, मुझे नहीं पता इस बात, मैं गवाही नहीं देता। काठमांडू में आई ना शादी करके,
तो मुझे अच्छा। नहीं पता भैया, मैं रबूपुरा में मिला हूँ पहली बार, आई डोंट नो रबूपुर में अबाउट। जब मिले आप तो उसकी मांग भरी थी या नहीं थी? भैया मेरे ध्यान नहीं है, बिंदी लगी थी नहीं थी? बिंदी बिंदी तो लगी थी। बस मंगलसूत्र था ना, बस फिर क्या, बस ये बात पर्याप्त है। और देख लेना आप जाके पीछे की वीडियो देख के उससे, यही सफिशिएंट है। हाँ ये सफिशिएंट है सनातन धर्म के लिए। मंगलसूत्र तो नेपाल में सप्तपदी नहीं, अगर अग्नि, ये सब इतना फेरा है सब। हम हिंदू मैरिज एक्ट में शादी अगर जंगल में दो हैं, सुनिए आप, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, लॉ, मैंने डॉक्टरेट की है हिंदू मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट में डॉक्टरेट किया आपने? मैंने वकालत में डॉक्टरेट की है, जिसके अंतर्गत धार्मिक विषय तो नहीं जानते ना आप? जिस हिंदू मैरिज एक्ट लॉ का ही विषय है। अच्छा ठीक है, आप तो ब्राह्मण I हैं, know, I आप know. तो ब्राह्मण हैं, ठीक है। अगर जंगल में दो बालिग युवक हैं, युवती हैं, सूर्य भगवान दिख रहे हैं, शिवलिंग है, बेलपत्री है, जल है, जंगल में चढ़ने को- शिवलिंग कहां से आ जाएगा? अरे जब उनको हमने मूर्ति रूप में स्वीकार करके उनके सामने, सूर्य के सामने, चांद के सामने, प्रकृति के सामने, धरती माता के सामने, पंच तत्व के सामने, हवा के सामने, हमने पति रूप में उनको और पत्नी रूप में उनको एक दूसरा जब स्वीकार करते हैं पति पत्नी, तो वो पति पत्नी होते हैं, वो शादी होती है। जंगल में थोड़ा सा स्पष्टीकरण ये, अगर ये आदिवासी समाज के भारत लोग की, सुनिए 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 सुनिए, आदिवासी ये हो गया शादियां हो गया। कैसे होती थी, आदि मानव आदिवासी समाज में शादी कैसे होती थी, जो जंगल में ही रहते थे वो ऐसे होती थी। तो क्या नेपाल में जो शादी हिंदू तरीके से इन्होंने की है, तब वो भारत में एंट्री की, तो इसका मतलब है कि वो हिंदू बनकर भारत में आई? हिंदू बन के भारत में पहली बार आपका आई। ये कहना है? और जब पहली बार हिंदू बन के आई है, शरणार्थी है, दुखी है, पाकिस्तान में पीटी गई, मारी गई, धर्म परिवर्तन वहीं करके आई, अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों के नाम उसके वहीं बदल दिए गए थे, उसने अपने आप वहां बदले, वही नाम है वहां के बदले हुए बच्चों के, ठीक है। अब ठीक गलत का निर्णय तो कोर्ट लेगा, तथ्य लेंगे, सबूत लेंगे, लेकिन जो इस मामले में आपने देखा कि गुलाम हैदर का भारत आना, उनकी गवाही वैल्यूड करती है, लेकिन जो नए तथ्य वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि वो तो हिंदू बनकर भारत आई थी। अब इस पेज के बाद देखना होगा कि ये केस किधर जाता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।